नाउ दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ जेनरिक्स। इसमें भी हम जेनरिक क्लास इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस या बाउंड्स ऐड करेंगे। तो याद करो, मैंने लास्ट 2 वीडियोस में क्या बोला था, जब भी हम जेनरिक क्लास बनाते हैं, क्लास के नाम के आगे एंगुलर ब्रैकेट में पैरामीटराइज टाइप लिखते हैं। क्लास के नाम के आगे एंगुलर ब्रैकेट में पैरामीटराइज टाइप लिखते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने एक पैरामीटराइज टाइप लिखा है टी, लेकिन यहाँ पे कुछ एडिशनल भी लिखा है। ये देखिए हाईलाइटेड मैंने 2 वर्ड्स लिखे हैं, एक्सटेंड्स नंबर। तो मैंने जावा को बोला भाई एक पैरामीटराइज टाइप टी है, लेकिन टी एक नंबर होना चाहिए, लेकिन टी एक नंबर होना चाहिए। फॉर योर नॉलेज लेट मी टेल यू, नंबर एक क्लास है, java.lang पैकेज से आती है ना। नंबर की 6 डिराइव क्लासेस होती हैं, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। कितनी डिराइव क्लासेस होती हैं? 6। बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, इनको टुगेदर रैपर क्लासेस भी बोला जाता है या क्लास रैपर्स भी बोलते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं रैपर क्लासेस के ऊपर वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, आई विल डेफिनेटली क्रिएट वीडियोस ऑन रैपर क्लासेस टू। बट यहाँ पे टी एक्सटेंड्स नंबर बोले तो टी नंबर या नंबर की डिराइव क्लास होगा, टी नंबर या नंबर की डिराइव क्लास होगा। तो हम टी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। याद करो, अभी तक मैं क्या बोलता था, टी शुड बी अ रेफरेंस टाइप, आप प्रिमिटिव टाइप यूज नहीं कर सकते। तो बाय डिफॉल्ट टी एक ऑब्जेक्ट टाइप होता था, बाय डिफॉल्ट टी एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट होता था, बाय डिफॉल्ट टी एक्सटेंड्स। तो अगर आप खाली टी लिखोगे तो इसका मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट टी एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट होगा, बाय डिफॉल्ट टी एक्सटेंड्स क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन यहां पे मैंने क्या लिखा, टी एक्सटेंड्स नंबर। तो टी में नंबर या नंबर की डिराइव क्लासेस आ सकती हैं। तो इन ऑल टोटल कुल मिला के टी के अंदर 7 चीजें आ सकती है, नंबर या नंबर की डिराइव क्लास। अगर आपने स्ट्रिंग, एम्प्लॉय या स्टूडेंट या कोई और क्लास पास करने की कोशिश करी तो इट विल रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर। यस, कंपाइलेशन एरर, नॉट रन टाइम एरर बट कंपाइलेशन एरर। जेनरिक्स में कोई गलत डेटा डालोगे तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता। तो यहां पे मैंने पैरामीटराइज टाइप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, काय में, नंबर में। अब इमेजिन करो मैं एक एल्गोरिथम लिख रहा हूं जिसमें मेरे को इमेज को कंप्रेस करना है, टेक्स्ट को कंप्रेस नहीं करना। तो मैं लिख सकता हूं एक्सटेंड्स इमेज, तो उसमें इमेज या इमेज की डिराइव क्लास आ जाएगी जो कि जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ कुछ भी हो सकता है। तो भाई अगर इमेज कंप्रेशन का एल्गोरिथम है तो उसमें टेक्स्ट या वीडियो नहीं चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। तो आप पैरामीटराइज्ड टाइप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, बाउंड कर सकते हो, नैरो कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, क्या लगा के, एक्सटेंड्स। तो टी एक्सटेंड्स नंबर या नंबर की डिराइव क्लास। तो यहां पे टी की एक एरे है नम, टी की एक एरे है नम, कंस्ट्रक्टर में एरे आर्ग्यूमेंट आ रही है, कंस्ट्रक्टर में एरे आर्ग्यूमेंट आ रही है। तो हमारे पास टी की एरे है नम और टी एक नंबर होगा। नंबर बोले तो नंबर या नंबर की डिराइव क्लास। अब हमने एक फंक्शन बनाया है एवरेज जिसका रिटर्न टाइप डबल है। हमने एक फंक्शन बनाया है एवरेज जिसका रिटर्न टाइप डबल है। ये लूप चलेगा जितनी एरे की लेंथ है। मान लो एरे की लेंथ 5 है तो 5 बार लूप चलेगा। भाई नंबर क्लास, नंबर तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, लेकिन नंबर क्लास में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है डबल वैल्यू, जो नंबर को डबल में कन्वर्ट करेगा, जो नंबर को प्रिमिटिव डबल में कन्वर्ट करेगा। तो यहां पे मैंने सारे एलिमेंट्स को सम कर दिया, एक एक नंबर को डबल में कन्वर्ट किया, एक एक नंबर को डबल में कन्वर्ट किया, नंबर या नंबर की डिराइव क्लास को डबल में कन्वर्ट करा और उसको सम करते गया। और आखिरी में मैं क्या रिटर्न कर रहा हूं, एवरेज। क्या रिटर्न कर रहा हूं भाई, एवरेज। नंबर को डबल में बदलने के लिए मैंने नंबर क्लास का एक फंक्शन कॉल किया है डबल वैल्यू। तो यहां पे व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग, आई एम रिटर्निंग दी एवरेज। सिंपल सा लॉजिक है, एरे की लेंथ बराबर लूप चलाया, डबल में कन्वर्ट करके सम किया एंड देन आई एम रिटर्निंग द एवरेज। तो भाई ये तो मेरी जेनरिक क्लास बन गई। क्या नाम था क्लास का, Gen3। अब भाई व्हाट नेक्स्ट, मैंने मेन फंक्शन में क्या किया, मैंने इंटीजर की एरे ली, इंटीजर की एरे ली नम। नाउ आप लोगों की नॉलेज के लिए, नंबर की डिराइव क्लास है इंटीजर, इंटीजर की बेस क्लास क्या है, नंबर। तो नंबर की 6 डिराइव क्लास हैं, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, है ना। तो नंबर, इंटीजर इज अ डिराइव क्लास ऑफ नंबर, है ना। और मैंने देखो Gen3 लिखा, Gen3 और टी का टाइप क्या बता दिया, इंटीजर। तो मैं जावा को बोल रहा हूं भाई टी एक इंटीजर वैल्यू होगी और नम एक इंटीजर एरे होगी। तो टी एक इंटीजर वैल्यू होगी और नम एक इंटीजर एरे होगी, है ना। और मैंने नम में इंटीजर एरे पास करी और उसका एवरेज फिच किया। तो ओबीजे के केस में टी एक इंटीजर है, ओबीजे के केस में टी एक इंटीजर है, लेकिन ओबीजे 1 के केस में
obj1 के केस में टी ए क्या है, डबल है। तो मैंने जावा को बोला कि भाई देखो मैं नंबर नहीं पास कर रहा, मैं क्या पास कर रहा हूं, डबल पास कर रहा हूं, और यहां पे 6 चीजें आ सकती हैं, इनफैक्ट 7 चीजें आ सकती है, नंबर या नंबर की डिराइव क्लास। ठीक है, तो टी का टाइप क्या है, डबल, डबल एरे गई और डबल का एवरेज आ गया। भाई मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब जेनरिक्स आए थे जावा 5 में, तब हमको दोनों तरफ एंगुलर ब्रैकेट्स में डेटा टाइप बताना पड़ता था, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। लेकिन आगे के वर्जन्स में आप लेफ्ट हैंड साइड बताओगे तो जावा खुद ही समझ जाएगा कि राइट हैंड साइड वो डबल है, तो आपको दोनों तरफ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो ये क्या करेगा, डबल का एवरेज प्रिंट करेगा। नाउ अगर आप लाइन नंबर 22 देखें तो लाइन नंबर 22 विल रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर। मैंने बोला लाइन नंबर 22 विल रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर, क्योंकि यहां पे हम टी को क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिंग। टी को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग नंबर की डिराइव क्लास नहीं है। मैंने बोला स्ट्रिंग नंबर की डिराइव क्लास नहीं है। टी शुड बी अ नंबर या नंबर की डिराइव क्लास। आप स्ट्रिंग डालोगे तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। हम इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं। मैंने बोला हम इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं। तो देखिए, दिस इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। तो व्हाट एग्जैक्टली यू हैव लर्नड इन दिस क्लास, दिस एग्जांपल, दिस वीडियो, कि भाई पैरामीटराइज्ड क्लास बना रहे थे। पहले एग्जांपल में भी पैरामीटराइज्ड क्लास थी, दूसरे में भी थी, तीसरे में भी पैरामीटराइज्ड क्लास बनाई, लेकिन हमने यहां पे पैरामीटराइज्ड क्लास को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। क्या लगा के, एक्सटेंड्स। अगर हम बाय डिफॉल्ट एक्सटेंड्स नहीं लिखते तो एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पे मैंने बोला एक्सटेंड्स नंबर, तो टी में केवल नंबर या नंबर की डिराइव क्लास आएगी। अगर आपने और कुछ स्पेसिफाई करने की कोशिश करी तो दैट विल रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर। ये देखिए, मैं एरर भी कंपाइल दिखा देता हूं कि भाई बाय चांस मैंने क्या ले लिया, व्हाट एग्जैक्टली आई हैव डन, आई हैव टेकन इट एज व्हाट, स्ट्रिंग। अब जब मैं प्रोग्राम कंपाइल कर रहा हूं तो ये एरर दे रहा है कि भाई आप डबल एरे में स्ट्रिंग एरे पास नहीं कर सकते, टी का टाइप स्ट्रिंग हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि टी शुड एक्सटेंड नंबर और स्ट्रिंग इज नॉट अ डिराइव क्लास ऑफ नंबर।